रात का पिछला पहर है, कमरे में घप अंधेरा है, सब सो चुके हैं, लेकिन एक कोने में हल्की सी नीली रोशनी चमक रही है। ये रोशनी किसी चिराग की नहीं, ये उस छोटी सी स्क्रीन की है जो हमारे हाथ में है। वहां एक नौजवान लेटा है, अंगूठा तेजी से ऊपर नीचे चल रहा है, कभी मुस्कुराहट, कभी हैरत और कभी महज खाली नजरें। घड़ी की टिक टिक बता रही है कि तहज्जुद का वक्त करीब है, लेकिन वो नौजवान किसी और दुनिया में गुम है। जरा रुकिए, क्या ये नौजवान मैं हूँ? क्या ये आप हैं? हम सब जानते हैं कि हमारे हाथ में पकड़ा हुआ ये मोबाइल आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा साथ भी है और शायद सबसे बड़ा दुश्मन भी। सवाल ये है कि ये नीली रोशनी हमारे दिल का नूर बढ़ा रही है या उसे बचा रही है। रमजान की आमद है, वो महीना जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब हवाएं माफी का पैगाम लाती हैं। हम सब चाहते हैं कि इस बार रमजान में हम बदल जाएं। हम सोचते हैं कि इस बार तरावीह में दिल लगेगा, तिलावत में आंसू निकलेंगे, लेकिन एक रुकावट है, एक ऐसी रुकावट जो ना दीवार है ना पहाड़ है। मोबाइल बिजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं, ये तो एक नेमत थी, रिश्तों को जोड़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए। लेकिन शैतान ने बड़ी चालाकी से इस नेमत को आजमाइश बना दिया। पुराने वक्तों में गुनाह करने के लिए घर से निकलना पड़ता था, चल कर जाना पड़ता था, पैसे खर्च करने पड़ते थे, शर्म हायल होती थी। मगर आज गुनाह हमारी जेब में है, सिर्फ एक क्लिक और इंसान बेहयाई के समंदर में गर्क हो जाता है। एक नोटिफिकेशन और अल्लाह की याद से गाफिल। हम घंटों शॉर्ट्स और रील्स देखते हैं, ये सोचकर कि बस 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं हमें खबर भी नहीं होती। और बदले में क्या मिलता है? आंखों की थकन, दिमाग का बोझ और एक खाली दिल। कभी आपने सोचा है कि अब नमाज में वो सुकून क्यों नहीं मिलता? कुरान पढ़ते हुए दिल क्यों नहीं पसीजता? वजह बहुत सादा है मगर खौफनाक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता, ब्लैक स्पॉट लग जाता है। अगर वो तौबा कर ले तो दिल साफ हो जाता है, वरना वो नुक्ता फैलता जाता है यहाँ तक कि पूरे दिल को घेर लेते हैं। जरा अपने दिन का हिसाब लगाए। फेसबुक पर एक नामहरम पर नजर पड़ी, एक नुक्ता। व्हाट्सएप पर किसी की गैबत की या झूठी खबर फैलाई, दूसरा नुक्ता। यूट्यूब पर कोई फहश इश्तिहार या गाना देखा, तीसरा नुक्ता। रोजाना सैकड़ों स्क्रोल, सैकड़ों मनाजिर। हमारा दिल इन सियाह नुक्तों के बोझ तले दब चुका है। यही वजह है कि अब अजान की आवाज कानों तक तो आती है मगर दिल तक नहीं पहुंचती। मोबाइल की स्क्रीन रोशन है मगर अंदर अंधेरा छा रहा है। हम स्क्रीन टाइम तो कम कर रहे हैं लेकिन गुनाह टाइम बढ़ता जा रहा है। तो क्या करें? क्या मोबाइल फेंक दे? नहीं, इस्लाम भागने का नहीं, मुकाबला करने का नाम है। रमजान से पहले हमें एक डिजिटल सफाई मुहिम, डिजिटल डिटॉक्स चलानी होगी। जैसे रमजान से पहले हम घर के जाले साफ करते हैं, वैसे ही मोबाइल के जाले भी साफ करने होंगे। आज ही, अभी ये फैसला करें। सफाई। अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक करें। हर वो अकाउंट जो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है, जो बेहयाई फैला रहा है या जो महज आपका वक्त जाया कर रहा है, उसे अनफॉलो कर दे। ये एक बटन नहीं, आपकी तौबा का पहला कदम होगा। खामोशी। अपने मोबाइल की फजूल नोटिफिकेशंस बंद ऑफ कर दें ताकि जब आप मुसल्ले पर खड़े हो तो मोबाइल की घंटी आपको ना बुलाए, सिर्फ अल्लाह की याद आपके साथ हो। तब्दीली। सोने से पहले आखिरी नज़ारा मोबाइल का नहीं बल्कि अपने आमाल का मुहासबा और इस्तिग़फ़ार का हो। और सुबह आंख खुलते ही हाथ मोबाइल की तरफ नहीं बल्कि दुआ के लिए उठे। मुतबादिल। नेकी का दरवाज़ा, पॉजिटिव यूज़। सोचें, यही मोबाइल जो गुनाह का जरिया था, जन्नत का रास्ता भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इस्तेमाल का है, फर्क सिर्फ नीयत का है। जहां आप गाने सुनते थे वहां अब कुरान की तिलावत लगाएं। जहां फजूल बहसें करते थे वहां दीन की बात शेयर करें। इस मोबाइल को गवाह बना ले। कल क़यामत के दिन जब ये बोलेगा तो ये ना कहे कि या अल्लाह, इसने मुझे गुनाह के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि ये गवाही दे कि या अल्लाह, ये बंदा मुझ पर तेरा कलाम सुनता था, ये मुझे इस्तेमाल करके दीन सीखता था। रमज़ान दस्तक दे रहा है,
ये महीना दिलों की सफाई का है, स्क्रीनों की सफाई का नहीं। अगर हम गंदे बर्तन में दूध डालेंगे तो वो फट जाएगा। इसी तरह अगर गुनाहों से भरे दिल और दिमाग के साथ रमजान में दाखिल होंगे तो इबादत की मिठास कैसे मिलेगी? आज फैसला आपके हाथ में है। क्या आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे या अल्लाह के बंदे? क्या इस रमजान भी स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा या सजदा लंबा होगा? उठें, वुजू करें, मोबाइल को साइलेंट पर लगाएं और अपने रब को पुकारें, क्योंकि असल कनेक्शन वाईफाई का नहीं, असल कनेक्शन दिल का है जो अल्लाह से जड़ता है। आइए इस रमजान मोबाइल से दूरी और अल्लाह से कुर्बत का अहद करें। याद रखो, कब्र में वाईफाई नहीं होगा, वहाँ सिर्फ आपके अमाल का डेटा काम आएगा। आज ही अपना कनेक्शन अल्लाह से जोड़े।